तेरी क्या कर रहे हो कैप्टन? आपने खुद ही तो कहा बार बार देखो। मैंने तो शीला की जवानी में आपने कहा भी नहीं कि बार बार देखो, मैंने फिर भी 1000 बार देखा। अच्छा थैंक यू। क्या ऐसे कैट आई मीन कटीना, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं। That's okay क्या? I know. कितनी देर लगा दी आपने यहाँ पे आने में? आई मीन 3 साल 3 महीने 12 दिन 9 घंटे 2 मिनट 250 एपिसोड, बहुत ज्यादा। Why you are so late? ऐसे लग रहे हैं आप इसके बारे में बहुत सोचा। बहुत ज्यादा मैंने सोचा, मैं जब से मैं बिल्कुल। तुमने मुझे बुलाया नहीं और इनविटेशन के बिना मैं कैसे आऊँ हमारे शो पे? Are you sure? मेरे हिसाब से आपने मुझे नहीं बुलाया। लेकिन एक और बात भी है, अगर मैं सच बताऊं। जी। मैंने सोचा मैं वेट करूं ये शो हिट होने के लिए। फिर मैं आऊंगी। तेरी मरना मैं तेरिया बाहां च चनवे, सो तेरे प्यार दी मैं चकी होई है। मंगले जे दिल लेना चाहनी है, सुनी ते जाने दो। मंगले जे दिल लेना चाहनी है, सुनी ते जाने दो। दिल तेनू दे दिता मैं सोनिया, जान तेरी कदम रखी हुई है। मरना मैं तेरिया बाहां च चनवे, सो तेरे प्यार दी मैं चकी हुई है। Find a way to let me down slowly. A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी ये जिंदगी, दस्तके खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कभी। क्यों बेवजह जिए सजा, क्यों ख्वाब देखे find a way to let me down slowly. A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी ये जिंदगी, दस्तके खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कभी। क्यों बेवजह जिए सजा, क्यों ख्वाब देखे night is cold in the kingdom. I can feel you fade away from the शत्रु की मृत्यु पर your steps. इस प्रकार क्यों रो रही है? संबंध का स्मरण करने का समय है अब। ये आप क्या कह रही हैं माता? इस महारथी ने सदा ही आपके पुत्रों के सामने शस्त्र उठाए, आपके पुत्रों के साथ निरर्थक प्रतियोगिता की इन्होंने। पुत्र अभिमन्यु का निर्ममता से वध किया इन्होंने, आपके 5 पुत्रों के प्राण लेने का प्रण लिया था इन्होंने। नहीं नकुल, 5 पुत्रों को
जीवित रखने का प्रण था। जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तकें खुशियों ने। If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. सुध बुध कोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे। If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. सुध बुध To find a way to let me down slowly, a little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, let me down. To find a way to let me down slowly, a little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, let me down. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तकें खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर घड़ी। क्यों बेवजह जिए सजा, क्यों ख्वाब देखे वो। Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Could you find a कि जिसका जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन मृत्यु भी अवश्य आएगी। यही संसार की रीति है कि मरने वाले के लिए कोई भी नहीं रोता। पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी सब अपने अपने नुकसान के लिए रोते हैं और केवल उतना ही रोते हैं जितना उनको निजी तौर पर नुकसान होता है। मरने वाले के लिए तो ना किसी को कोई चिंता होती है और ना ही कोई रोता है, कोई भी नहीं, केवल एक को छोड़कर। वो एक कौन? वहाँ कि जिसका जन्म हुआ। दुनिया में एक जानवर है भेड़िया, जिसे आज तक पाला नहीं जा सका, जिसे आज तक पट्टा नहीं पहनाया जा सका। एकमात्र ऐसा जानवर है इस पूरी दुनिया में जिसे आज तक गुलाम नहीं बनाया जा सका। तुम गलती से भी अगर भेड़िए के बच्चे को उठा लाए तो वो उस पूरे इलाके को तबाह कर देंगे। बड़ा ही गजब का सामाजिक संगठन होता है इन भेड़ियों का। भेड़ियों में स्त्रियों को लेकर कभी लड़ाई नहीं होती। और रोचक बात यह है कि एक नर भेड़िया अपनी पूरी जिंदगी एक ही मादा भेड़िए के साथ संबंध बनाता है और एक मादा भेड़िया भी ऐसा ही करती है। ये जो भेड़िया समाज है, इनमें एक दूसरे के प्रति बहुत ही वफादारी होती है। जो भेड़िए बूढ़े हो जाते हैं वो शिकार पर नहीं जाते, सिर्फ जवान भेड़िए जाते हैं। और जो शिकार ले आते हैं वो पहले बुजुर्ग भेड़िए को देते हैं, फिर खाते हैं। तुम उनको बंदी बना लो, मौका पा जाएंगे तुमको फाड़ डालेंगे। तुम चाहे जितना मर्जी उसको खिला दो। इसलिए आज तक भेड़िए को गुलाम नहीं बनाया जा सका। तो इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए अपनी मानसिकता एक खूंखार भेड़िए की तरह बनाओ, लोमड़ी की तरह नहीं। दुनिया में एक जानवर है। वृंदावन में डोलोगे तो राधे राधे बोलोगे, वृंदावन में डोलोगे तो राधे राधे बोलोगे। रोक न पाओगे खुद को तुम कान्हा के ही होलोगे, रोक न पाओगे खुद को तुम कान्हा के ही होलोगे। राधे 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 हमें शाम से मिला दे। राधे 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 हमें शाम से मिला दे। ओ आना यहाँ पर सोच समझ कर, शाम की लत लग जाएगी। नाचोगे तुम गली गली, लाज शर्म मिट जाएगी। भक्तों का पागल खाना यहाँ बिना पिए ही झूमोगे, भक्तों का पागल खाना यहाँ बिना पिए ही झूमोगे। गले में गंठी माला पहने यहाँ की मिट्टी चूमोगे, गले में गंठी माला पहने यहाँ की मिट्टी चूमोगे। राधे 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 हमें शाम से मिला दे। राधे 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 हमें शाम से मिला दे। वृंदावन में डोलोगे
डोलोगे तो राधे राधे बोलोगे, वृंदावन में डोलोगे तो राधे राधे बोलोगे, रोक न पाओगे खुद को तुम कान्हा के ही हो। भगवान शंकर का वाहन है नंदी और अक्सर लोग शिवालय में जाकर के नंदी महाराज के कान में अपनी मन्नतें सुनाते हैं और जाकर के उनको पूजते हैं। बड़ी विडंबना की बात है कि इंसान नंदी महाराज की प्रतिमा को पूजने मंदिर तो जाता है, लेकिन रास्ते में कहीं नंदी पड़ा हुआ मिल जाए तो उससे बच कर के निकल जाता है। क्या इससे नंदी महाराज या भगवान शंकर हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे? आज से कुछ साल पहले यही नंदी महाराज लोगों का पेट भरते थे, लेकिन आज समय ऐसा है कि इन्हीं नंदी को भूख प्यास के कारण दर बदर भटकना पड़ रहा है। आखिर इंसान अपनी इंसानियत क्यों भूल जाता है? भगवान शंकर का वाहन है नंदी और अक्सर लोग शिवालय में जाकर के नंदी महाराज। किसी को ये नहीं मालूम है कि सलमान और मेरा झगड़ा क्यों हुआ। हमारा झगड़ा बहुत एक छोटी सी बात पे हुआ कि हम दोनों में से ज्यादा खुश कौन है। ये हम आज असली रीजन जो है सबके सामने बताना चाहते हैं। तो जैसा मैंने इसको बोला उस दिन रात को कि मैं घर जाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, बीवी होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। सलमान ने कहा कि मैं जब घर जाता हूँ तो मेरी बीवी नहीं है, इसलिए मुझे उससे और ज्यादा खुशी होती है। रुको जरा, सब्र करो। मैंने कहा कि मैं घर जाता हूँ तो मेरी लाडली मेरी गोद में बैठती है, मुझे खुशी होती है। कहता मैं घर जाता हूँ मेरी गोद में बहुत सारी लाडलियां बैठती हैं, मुझे और भी ज्यादा खुशी होती है। किसी को ये नहीं मालूम है कि सलमान और मेरा झगड़ा क्यों हुआ। हमारा झगड़ा बहुत एक छोटी सी बात पे हुआ कि हम दोनों में से ज्यादा खुश कौन है। ये हम आज असली रीजन जो है सबके सामने बताना चाहते हैं। तो जैसा मैंने इसको बोला उस दिन रात को कि मैं घर जाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, बीवी होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। सलमान ने कहा कि मैं जब घर जाता हूँ तो मेरी बीवी नहीं है, इसलिए मुझे उससे और ज्यादा खुशी होती है। रुको जरा, सब्र करो। मैंने कहा कि मैं घर जाता हूँ तो मेरी लाडली मेरी गोद में बैठती है, मुझे खुशी होती है। कहता मैं घर जाता हूँ मेरी गोद में बहुत सारी लाडलियां बैठती हैं, मुझे और भी ज्यादा खुशी होती है। किसी को ये नहीं मालूम है कि एक इंसान ने भगवान की तपस्या करी और भगवान आ गए। जनरली लोग एक ही वरदान मांगते कि नहीं मुझे ऐसा कुछ दीजिए कि मैं जब भी जो मांगू मुझे मिले, पर भगवान कहते तो बहुत अटपटी चीज है, तो इसका एक साइड इफेक्ट भी होगा। बोले क्या? बोले जो तुम मांगोगे तुमको मिलेगा, पर उसका डबल तुम्हारे पड़ोस को मिलेगा। उसने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोले ठीक है। तो उसने गाड़ी मांगी, उसको मिली एक, पड़ोस वाले को 2 मिल गई। अब उसको अच्छा नहीं लग रहा, कैसे कैसे उसके पास 2 आ गई। फिर उसने एक घर मांगा, उसको 2 मिल गया। अब तो और इसको गुस्सा आ रहा है। अब इसका ध्यान नहीं पड़ रहा कि इसके पास इसको एक ही चाहिए थी ना, एक मिल गई। इसको एक ही घर चाहिए था, तुमको 2 था, तुम 2 मांग लेते, पर उसको एक ही चाहिए था, मिल गया। तीसरी चीज वो सीधा मांगता है कि मेरी एक आंख फूट जाए, उसकी 2 फूटी, अब उसको खुशी हो रही है। फिर वो का एक हाथ टूट जाए, उसके 2 टूट, मतलब उसको इससे खुशी हो रही है। तो ये एक्चुअली कहानी बताई गई थी कि इंसान खुद के पास क्या है उससे उसको खुशी या दुख का नहीं है, दूसरे को क्या मिल रहा है और दूसरे से क्या छिन रहा है, अभी पूरा उसका दिमाग सिर्फ उस पर चला गया है। इंसान ने भगवान की तपस्या करी और भगवान आ गए। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो रख उस माली पर, तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है।
ईश्वर सत्य है, ही शिव है, सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, ही शिव है, सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, ही शिव है। प्रेम लीला में बाधा पहुंचाई है, आप सबको इसका परिणाम भुगतना होगा। देवगणों, तुम सबने असमय महादेव को पुकार कर मेरी पुत्राकांक्षा में विघ्न उत्पन्न किया है। मैं तुम सबको श्राप देती हूँ। आज के पश्चात समस्त देवता संतानहीन रहेंगे। जगनी का शरीर शिव तेज के कारण भयानक ताप का अनुभव कर रहा है। रक्षा करें ब्रह्मदेव। देवादिदेव महादेव की जटाओं के स्पर्श के कारण आपको इस ताप से केवल गंगा जी ही शांति प्रदान कर सकती हैं। आप में से 99% लोग नहीं जानते कि गणेश जी का सिर भगवान शिव ने क्यों काटा। इसके पीछे की असली कहानी आज मैं आपको बताता हूँ। गणेश चतुर्थी के दिन दरअसल जब अपने पुत्र गणेश का सिर कटा हुआ दिखा तो माँ पार्वती क्रोध में उबलने लगी। माँ के शरीर से 64 योगिनी जब सबके सर्वनाश के लिए प्रकट हुई तो शिवजी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो पार्वती जी बोली कि आपने क्या किया? तो ऋषि कश्यप प्रकट हुए और वो बोले कि शिवजी ने नहीं किया, ये मेरे श्राप के कारण हुआ है। दरअसल बहुत पहले मेरा पुत्र सूर्य माली और सुमाली नाम के 2 असुरों को मारना चाह रहा था, लेकिन वो महादेव के भक्त थे। इस चक्कर में महादेव ने मेरे ही पुत्र सूर्य को नीचे गिराकर संसार को अंधेरे में ढकेल दिया। तब गुस्से में आके मैंने श्राप दिया था कि एक दिन महादेव खुद के पुत्र का गला काटेंगे, और वो श्राप आज पूरा हुआ। पर ये सुनते ही माँ पार्वती को और गुस्सा आ गया और वो बोली कि क्या मेरा पुत्र श्राप को पूरा करने का उपकरण था क्या? आपने उसे नहीं मारा, आपने मुझे मारा है और अब मेरा शव ब्रह्मांड पर गिरेगा। बस फिर कश्यप जी को अकल आई कि उन्होंने क्या अनर्थ कर दिया है। आप में से 99% लोग नहीं जानते कि गणेश जी का सिर भगवान शिव ने क्यों काटा। इसके पीछे की असली कहानी आज मैं आपको बताता हूँ। गणेश चतुर्थी के दिन दरअसल जब अपने
अब भीड़ गई भाड़ में रैपिडो। बाइक वाली टैक्सी सबसे सेक्सी, बाइक वाली टैक्सी सबसे सेक्सी। अब भीड़ गई भाड़ में रैपिडो। मैं विधाता ब्रह्मदेव ये विधान करता हूँ कि अब से जो कोई तुम्हारे नाम का 27 बार उच्चारण करेगा या सुनेगा, वो यदि ऐसी किसी भी महामारी से ग्रस्त है तो उसे इस महामारी से मुक्ति मिल जाएगी और वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। मैं विधाता ब्रह्मदेव ये विधान करता हूँ कि अब से जो कोई तुम्हारे नाम का 27 बार उच्चारण करेगा या सुनेगा, वो यदि ऐसी किसी भी महामारी से ग्रस्त है तो उसे इस महामारी से मुक्ति मिल जाएगी और वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। मैं विधाता ब्रह्मदेव ये विधान करता हूँ कि अब से जो कोई तुम्हारे नाम का 27 बार उच्चारण करेगा या सुनेगा, वो यदि ऐसी किसी भी महामारी से ग्रस्त है तो उसे इस महामारी से मुक्ति मिल जाएगी और वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। मैं विधाता ब्रह्मदेव। महाराज जी। हाँ जी। ये क्या है? जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, राधे राधे, हरे कृष्णा। महाराज जी खुश रहो। आशीर्वाद। गुरुजी तुम कहाँ थे अभी तक? धन्यवाद। मेरे महाराज जी कहाँ के हो? महाराज जी मैं देखो, मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ राधे राधे हरे कृष्णा, और उसके सामने मैं अपने बता दो कि मुझे गोरा कर दो। मतलब अरे कोई गोरा लगाने की क्रीम दो इसे। महाराज जी। हाँ जी। ये क्या है? जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, राधे राधे, हरे कृष्णा। महाराज जी खुश रहो। आशीर्वाद। गुरुजी तुम कहाँ थे अभी तक? धन्यवाद। मेरे महाराज जी कहाँ के हो? महाराज जी मैं देखो